भागवतम के मंगलाचरण की ओर बढ़ते हैं। आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ति। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भक्तसेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नमस्तुते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। ओके, तो हमने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के कल 4 श्लोक तक पढ़ा था। और जैसा मैंने कल बताया था कि मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट सेकंड और थर्ड श्लोक जो है भागवतम के मेरी योग्यता के अनुसार हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों को सुनते हुए जो कुछ भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकूं, उसको समराइज करने की कोशिश कर सकें, तो वो करने की आज मैं कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो दूसरा और तीसरा श्लोक जैसे मैंने बताया था पहले, ये क्या दर्शाता है? दूसरा तीसरा श्लोक भागवतम का गुणगान कर रहा है, भागवतम की क्वालिटीज को दर्शा रहा है कि भागवतम क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए। आप कोई भी पुस्तक देखते हैं, खरीदते हैं, उस पुस्तक की एक प्रस्तावना रहती है, उसके पीछे अलग अलग लोगों ने उसके बारे में बोला होता है, जिसको पढ़ करके आपको उसके प्रति आकर्षण आता है, राइट। तो भागवतम के दोनों श्लोक वही आकर्षण को दर्शा रहे हैं। तो मैंने एक यहाँ पे कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है। ये मैंने गौरांग प्रिय प्रभु जी हैं हमारे इस्कॉन में, उन्होंने अपने लेक्चर में इसके बारे में बताया था, तो मैंने वहां से ये लिया है। तो मेरा खुद की कोई योग्यता नहीं है इसमें, ये जस्ट कॉपी पेस्ट आप कह सकते हैं। मुझे ज्ञान कहीं से मिला, वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि किसी भी पुस्तक का अगर गुणगान करना है, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, उसमें अधिकांशतः हम ये 6 विषयों के बारे में बात करते हैं। इन 6 टॉपिक के ऊपर आप उसका गुणगान कर सकते हैं। क्या है वो 6? विषय वस्तु क्या है, क्या सब्जेक्ट, क्या बोला गया है इसके अंदर, क्या कंटेंट क्या है इस बुक के बारे में। किसी भी बुक को अगर आपको उसका क्या बोलते हैं, उसकी रिकमेंडेशन लिखना हो या कुछ उसके बारे में लिखना हो, अच्छा लिखना हो, या फिर उस पुस्तक को आप बाकी पुस्तकों से कंपेयर कर सकते हैं कि वाई इज इट डिफरेंट, उस टाइप की पुस्तकों में ये डिफरेंट कैसे है, या फिर जिसने उसको लिखा है उसके बारे में आप कुछ अच्छा बता सकते हैं, या फिर उस पुस्तक को किसने, उस जो लिखा गया है उसमें किसके बारे में है, कौन बोल रहा है वो पुस्तक किसके बारे में है, और उसको सुनने वाले कौन है, किस किसने आज तक इस पुस्तक के बारे में सुना है। और अंतिम है, इसको पढ़ने से क्या आप में परिवर्तन आएगा, क्या आप इसके अंदर परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। किसी इन जनरल बुक के बारे में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि अगर हम इसी को अब हम भागवतम की दृष्टि से देखें कि भागवतम के गुणगान की दृष्टि से ये कैसे होता है, तो उन्होंने फिर दिखाया कि हमें ये जो 2 श्लोक हैं, धर्मो प्रयोजित कैतवो और निगम कल्पतरो फलम गलितम फलम, ये दोनों इन 6 विषयों के ऊपर टच करते हैं। हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर जो पहला दूसरा श्लोक है उसमें जो ये शब्द आए हैं धर्म प्रयोजित कैतव, उसमें बताया गया है कि ये बाकी सब चीजों को, भागवतम जो है बाकी सभी विषयों को नकार देता है। जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, भगवान सिर्फ परम धर्म को ही स्थापित करता है। ये पहले विषय वस्तु के बारे में बताया, कंटेंट क्या है। मैं इनके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगह लगाने की कोशिश की है ताकि आप पिक्टोरियली समझ सके कैसे इन 6 चीजों को कवर कर रहा है ये। दूसरा आता है श्रोताओं के बारे में, कौन इसको सुनते हैं, किसकी योग्यता है इसको सुनने की, भागवतम को। जो शुद्ध हृदय के हो जाते हैं वही इसको ग्रहण कर पाते हैं।
तो ये उसकी तरफ अट्रैक्शन है कि कौन कौन इसको सुनते हैं, किस तरह के लोग हैं। निर्मत्सराणाम स्ताम। फिर आता है वेद्यम वास्तवम, कि ये अन्य शास्त्रों की तुलना की गई है यहाँ पर कि वास्तविक सत्य इसी पुस्तक में मिलेगा आपको। जैसे हम जब ये पढ़ रहे थे श्लोक, आपको याद होगा तब आई थिंक कुछ प्रभु जी या माता जी बता रहे थे कि हर शास्त्र ऐसे कंपैरिजन करता है, लेकिन यहाँ पर ये श्लोक भी इसी तरह से कंपैरिजन करके आपको बता रहे हैं। तो हर बुक कर सकती है इसी तरह से कंपैरिजन, लेकिन ये श्लोक भागवतम को कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो बताया गया यहाँ पर। फिर आगे आता है शिवदम। शिवदम का अर्थ होता है कल्याण। तो इसको पढ़ने वाले का ये कैसे अब करती है, उसका कल्याण करती है। कल्याण के अलावा और क्या लिखा है, तापत्रयोन्मूलनम, जो 3 प्रकार के कष्ट हैं जिस पर हमने बहुत चर्चा की थी, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये उनसे उत्पन्न कष्टों का उन्मूलन करता है, उनको नष्ट करता है। तो ये उससे हमें बेनिफिट होता है, क्योंकि हर श्लोक को, हर कथा को, हर पुस्तक को, किसी को भी आप पढ़ते सोचते हैं इससे मुझे क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या है, तो अधिकांशतः ये चीजों पर ध्यान दिया जाता है। तो ये वो बता रहा है। फिर आता है श्रीमद् भागवते महामुने कृते। तो अब ये लेखक के बारे में कि किसने लिखा है इसको, उनके बारे में आ गया कि उनके द्वारा संग्रह किया गया है इसका, उन्होंने किया, वो खुद महामुनि है, भगवान के ही अवतार हैं वो। फिर आता है, इसके आगे हम जाते हैं जब, तो आता है फिर से कंपैरिजन, किम वा परय ईश्वर, मतलब इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता क्या है। तो ये कंपैरिजन कि बाकी ग्रंथों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, तो इस पर भी हमने चर्चा की थी बहुत डिटेल में। तो अगेन कंपैरिजन आ रहा है यहाँ पर। देन कम्स ईश्वरो सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र। तो ये क्या बता रहा है, अगेन बेनिफिट क्या है इसका, कि जब हम इस शास्त्र को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे बहुत ही दृढ़ता के साथ भगवान हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं। बल्कि धीरे धीरे भी नहीं, सद्य मतलब तुरंत, जल्दी से भगवान स्थापित हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, हमें श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा के साथ इसको श्रवण करना चाहिए। तो ये दूसरा श्लोक इस तरह से 6 चीजों को बताता है। फिर इसी कॉन्टिन्यूशन में तीसरा श्लोक भी आता है, जो निगम कल्पतरो गलितम फलम। तो ये क्या है, अगेन कंपैरिजन विद अदर शास्त्र, हमें बताता है कि जो अलग शास्त्र हैं, वैदिक साहित्य हैं, जिनको कल्पतरु बताया गया, उन ऐसे वृक्ष का पका हुआ फल क्या है, भागवतम स्वयं है। तो ये अन्य शास्त्र से तुलना की गई। फिर आता है शुक मुखाद द्रव्यतम संयुतम। तो ये वक्ता के बारे में आगे, कौन बोल रहा है इसको, ये शुकदेव गोस्वामी के बारे में है कि उनके होठों से ये अमृत द्रव्य निकला। और क्यों विशेष है ये, क्योंकि इसमें बहुत ही सरलता से हमें डाइजेस्टेबल फॉर्म में बताया गया है भगवान का शास्त्र। ऐसा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया गया, हमें समझ में आ सके उस तरीके से बताया गया इसको। एंड देन पिबत भागवतम रसमालयम। तो इसमें श्रोता यानी ऑडियंस को या जो सुन रहे हैं उनको इनवाइट भी किया गया, और ये भी बताया गया है इसको सुनने वाले 2 तरह के हैं। एक तो ऊपर आया निर्मत्सराणाम, जिनके शुद्ध हृदय हैं, कोई मत्सर नहीं है इसके अंदर। और दूसरा है जो मुक्त अवस्था में है, सिर्फ बद्ध जीव नहीं सुनते इसको, जो मुक्त हैं वो भी सुनते हैं इसको, उनके लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो इसका स्टैंडर्ड इतना हाई है। और अंत में आता है जो बहुत पटु है, बहुत विद्वान है, उनको भी बहुत प्रिय है ये भागवत। तो ये श्रोताओं के बारे में है। तो इस तरह से आप देखते हैं ये 2 श्लोक मिलकर के कैसे भागवतम की विषय वस्तु क्या है, किस बारे में बता रही है भागवतम, अन्य शास्त्रों के मुकाबले भागवतम क्यों विशेष है, किसने इसको लिखा, किसने इसको बोला, किसने सुना और किसे सुनना चाहिए, और हम जब सुनेंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा इससे। तो इस तरह से ये 2 श्लोक पूरे भागवतम के गुणगान को कंप्लीट करते हैं। राइट। तो ये मेरी एक छोटी सी चेष्टा थी आप सबके लिए। और जैसा मैंने बताया, मेरा इसमें कुछ भी कम कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैंने प्रभु जी के लेक्चर से सुना और उसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। किसी को कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा, कोई कुछ ऐड भी करना चाह सकता है, बिकॉज आई एम श्योर इसमें कंप्लीशन नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो सकती है, अधूरापन हो सकता है, तो आप प्लीज उसे कंप्लीट कर सकते हैं। यस जय प्रकाश प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हैं। मैंने कुछ ऐड नहीं करना चाहता प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। पढ़ने के लिए मैंने हाथ उठाया। अच्छा, पढ़ने के लिए ऐड कर दिया था, ओके प्रभु जी, ठीक है। तो हम इसको यहीं रोकते हैं फिर, और हम अब जो हमारी रीडिंग है डेली का उसकी ओर बढ़ते हैं। हम अभी पंचम श्लोक से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा प्रभु जी।
यस माता जी, हरे कृष्ण। मैं जो सेकंड श्लोक तक आए थे, एकदम लास्ट में 3-4 मिनट दीजिए ना प्रभु जी, फिर थर्ड श्लोक का मीन्स वो रहेगा सीरीज में। हाँ माता जी, तो अभी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं नहीं, आप चालू कीजिए प्रभु जी, लास्ट में 3-4 मिनट दीजिए मुझे सर। तो। ओके माता जी, ठीक ठीक है। तो हम 5th श्लोक से आज स्टार्ट करेंगे। हम जो भक्त पढ़ना चाहते हैं, लेट मी सी उनके हैंड रेज। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। ओके, हाँ मंजू गुप्ता माता जी, आप पढ़िएगा। श्लोक पढ़ूं? श्लोक हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ माता जी। त एकदा तु मुन्यः प्रातर्हर्तु प्रातर्हुत हुताग्नय सत्स्मितं सूतमासीनं लपच्चूरे प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ माता जी, आप पढ़िए। आप एक दिन यज्ञ अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्री शील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तात्पर्य: आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ। प्रभु जी एक मिनट। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यासान कहते हैं। श्री व्यास देव समस्त मुनियों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही होते हैं जो श्री व्यास देव के दृष्टिकोण को सही प्रस्तुत कर सके। श्री व्यास देव ने भागवत का संदेश श्री शील सुखदेव गोस्वामी जी को प्रदान किया और श्री सूत गोस्वामी ने उनसे श्री सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। श्री व्यास गोस्वामी अपने सारे श्री व्यास देव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों का शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को बस में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ पर दृढ़ रहते हैं। वे भागवत पर मन माने व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुमान करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश का यथारूप पहुंचाया। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट पंकज बख्शी माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। भगवत गीता में इसी विधि का निर्देश किया गया है। मनुष्य को उपयुक्त स्त्रोत्रों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसीलिए इन मुनियों ने वक्ता सूत गोस्वामी को थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमने देखा, कल तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि शौनक आदि ऋषि वहां आ गए थे नैमिषारण्य के अंदर, राइट। अब यहाँ पे बता रहे हैं सूत गोस्वामी की एंट्री हो रही है। सूत गोस्वामी के लिए उन्होंने, जब सूत गोस्वामी ने अपने मॉर्निंग रिचुअल्स कंप्लीट कर लिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तब उसके बाद जब वहां पर आए उस सभा के अंदर, तो सारे ऋषियों ने उनको आदर पूर्वक आसन प्रदान किया। और प्रभुपाद जी इसी को समझाते हुए पहली चीज तो ये बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट,
कि जितनी भी हमारी आध्यात्मिक क्रियाएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, उन सब के लिए बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का, राइट। तो कोई आप में से भक्त, मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूं, आप में से कोई बता सकता है कि मॉर्निंग का टाइम ही बेस्ट क्यों होता है? हैंड रेज कीजिएगा बस। ओके, यस वर्षा माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो सुबह का टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त ज्यादातर बोलते हैं वैसे तो। जब ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 3:30 के आसपास से, और हमारा शुरू होता है 1.5 घंटे का टाइम, तो वो सबसे बेस्ट होता है। जब सारी मतलब शुद्ध सात्विकता शायद कहते हैं सबसे ज्यादा उस समय होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ जाप है, पूजा अर्चना कर्मकांड जो भी होता है, अध्ययन पठन, कहते थे पहले, देखिए पढ़ाई में भी कहते थे ना सुबह पढ़िए, आजकल रात में बच्चे पढ़ते हैं, पहले सुबह ही पढ़ते थे। तो वो सुबह का टाइम मतलब कहते हैं मेमोरी में अच्छे से मतलब चीजें उसे वो आत्मसात कर लेता है मतलब। यस यस, थैंक यू माता जी। तो ये इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता में हमने जैसे पढ़ा, भगवत गीता में श्रद्धा के विभाग करके एक चैप्टर आता है, उसमें भगवान बताते हैं कैसे सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण में हर चीज विद्यमान है। तो समय भी ऐसे ही इन 3 जोन्स में डिवाइडेड है, कौन सी चीज ज्यादा हावी होती है। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम में सत्व गुण सबसे ज्यादा होता है। तो उस समय में अगर हम ऐसी कोई भी चीज करते हैं जो कि सत्व गुणी है या शुद्ध सत्व में है, तो वो उसको फेवरेबल लगती है। अगर ऐसे समय में नहीं करेंगे जबकि वो उसके फेवर में नहीं है, तो वो वर्क नहीं करेगी, बेस्ट रिजल्ट्स नहीं देगी। जैसे कि मॉर्निंग की हम बात कर रहे हैं, ये सत्व गुण का समय है। तो अगर आप लोग कभी हरिनाम जप करते हैं तो उसी का कंपैरिजन देखिए, अर्ली मॉर्निंग में जप किया हुआ वर्सेस दोपहर में किया हुआ वर्सेस शाम को किया गया और वर्सेस रात को किया हुआ, चारों में अनुभव अलग अलग आएंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो फेवरेबल टाइम नहीं है उसके लिए, राइट। इसी तरह से समय के हिसाब से ही एक समय ऐसा होता है जो रजोगुण से बहुत प्रधान होता है, जैसे कि शाम का समय, उसमें रजोगुण बहुत ज्यादा होता है, और रात्रि का समय तमोगुण का प्रधान होता है। तो इसी तरह से जो चीजें ऐसी हैं जो फेवरेबल है रजोगुण के लिए, वो इसलिए शाम को होती हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये रॉक म्यूजिक है, रॉक कॉन्सर्ट्स हैं, ये क्या है? रजोगुण प्रधान है। कब होते हैं? सारे शाम के समय होंगे। अर्ली मॉर्निंग में कोई भी आपको रॉक कॉन्सर्ट होता नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए समय फेवरेबल नहीं है, आपको वर्कआउट नहीं करेगा वो। और जितने भी ये क्या बोलते हैं, बार्स होते हैं, पब्स होते हैं, कैसीनोज होते हैं, ये सब तमोगुणी है सारी चीजें। ये सब कब एक्टिव होती हैं? ये रात्रि के टाइम में एक्टिव होती हैं, है ना। किसी मदिरालय को आपने देखा होगा, सुबह सुबह दुकान खोल के बैठा हुआ है, सब बंद रहती हैं, वो खोलेगा 12-1 बजे, और उसका एक्चुअल सारी और उसकी क्योंकि सुबह बिकती नहीं है, इसलिए वो हैप्पी आवर्स लगा देंगे 3-4 बजे के आसपास, क्योंकि आएगा ही नहीं कोई, तो कोई पैसे समझ के आ जाए। लेकिन सब कब आते हैं? रात को आते हैं, क्योंकि वो टाइम तमोगुणी समय है, इसलिए वो वर्क करता है इस तरह। तो ऐसी हर चीज के लिए, तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें क्या बता रहे हैं कि सत्वगुणी समय मॉर्निंग का होता है, इसीलिए हमें अपनी सारी जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं जो कि शुद्ध सत्व की ओर हमें ले जाती हैं, सत्वगुणी हैं, वो हमें प्रातः काल में करनी चाहिए, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है। और ऐसे ही यहाँ पे शूद्र गोस्वामी जी ने वो किया। फिर उसके बाद उन्होंने जहां पर शौनक आदि ऋषि ने उनको ऑफरिंग की, उस आसन के बारे में बताया जिसको बोलते हैं व्यास आसन। उसको व्यास आसन क्यों कहा गया है? क्योंकि जो ये पूरी परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, भागवतम की कथा है जो सारी, ये व्यास देव जी से प्रारंभ हो रही है यहाँ पर हमारे लिए इन जनरल, राइट। वो ऑथर है, इसके रचेता है, और उसके बाद उन्होंने ही सुखदेव गोस्वामी को दिया, उनसे ही फिर सूत गोस्वामी को मिल रहा है। तो उस आसन का नाम, क्योंकि वो उनसे प्रारंभ होती है और उनके प्रतिनिधि है उस पर बैठ रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम दिया गया व्यास आसन। तो यहाँ प्रभुपाद जी इंपॉर्टेंटली बताते हैं, तो जो वहां व्यक्ति बैठा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो व्यास देव जी ने जो बताया है उसको यथारूप में प्रस्तुत करे, उसमें अपने अंडरस्टैंडिंग ना डाले उसके अंदर। इसलिए बताया गया कि जो प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं व्यास देव जी के, उनको गोस्वामी बताया गया है कि गोस्वामी। एंड अगेन आप सभी से पूछने के लिए वापस से प्रश्न ये है कि गोस्वामी का अर्थ क्या होता है? कोई हैंड रेज करके बताएगा? यस अविनाश प्रभु जी। हाँ प्रभु, गोस्वामी मतलब जिसका। हाँ प्रभु जी बोलिए। अविनाश प्रभु जी।
गोस्वामी को अगर हम उसको वर्ड को ब्रेक करें तो गो प्लस स्वामी, तो गो मतलब होता है इंद्री, हमारे जितने इंद्रिय होते हैं, और स्वामी मतलब जो उसको कंट्रोल करता है। जैसे इसे हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, गोविंद, गो मतलब इंद्रिय और विंद मतलब आनंद, जो इंद्रियों को आनंद देता है। वैसे ही गोस्वामी जो अपने जिसके इंद्रिय उसके बस में है, जो अपने इंद्रियों का स्वामी बन चुका है, उसको गोस्वामी बोलते हैं। और जो नहीं बनता, जो उनका दास बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं प्रभु जी? उसे गोदास, उसे गोदास बताया गया, प्रभुपाद जी बताते हैं उसको, राइट। तो जनरली जब हम गोस्वामी एज ए टाइटल देखते हैं तो ऐसा नहीं है बाय बर्थ आपको मिल गया है टाइटल, ये आजकल एज ए आपका क्या बोलते हैं उसको यूज किया जाता है कि जन्म से है, लेकिन ये आपका अपनी इंद्रियों पर कितना नियंत्रण है वो दर्शाता है, क्योंकि उसका मतलब ये है कि इंद्रियों पर जिसका स्वामित्व है वो गोस्वामी कहलाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो प्रमाणिक प्रतिनिधि है, जो व्यास देव जी ने एज इट इज बोलकर प्रेजेंट कर रहा है, इसका अर्थ है वो अपने मन और इंद्रियां जो इधर उधर भागती हैं, बताना चाहती हैं अपने आप से इंटरप्रिटेशन करके, उनको नियंत्रित रखता है और बोलता है कि जैसे वो होता है ना घोड़ा ऐसे देखता है, उसका देखना अलाउड नहीं है। तो इसी तरह से वो इधर उधर ना करके जो शास्त्र बता रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, वो उसी को बोलता है, एज इट इज रिपीट करता है तोते की तरह ही। तो वो गोस्वामी है वर्सेस अपने मनमाने ढंग से व्याख्यान कर रहे, तो वो गलत है। फिर आगे ये बताया गया कि भागवतम और हमारे सारे आध्यात्मिक ग्रंथ, स्पेशली हमारे सनातन धर्म के अंदर, सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं जिज्ञासा को, कि हमें अधिक से अधिक जिज्ञासा करनी चाहिए। हमारी इस कक्षा का भी उद्देश्य ये रहता है कि चर्चा, कि हम आपस में जिज्ञासाएं करें। हो सकता है कुछ उत्तर मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे हमारे भी, लेकिन एटलीस्ट जिज्ञासाएं आनी चाहिए, तो हम उनके ऊपर चर्चा करें। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि अगर किसी श्रोता को कुछ समझ नहीं आया तो वो प्रश्न कर सकता है, जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, उस जिज्ञासा के अंदर चुनौतीपूर्ण भाव नहीं होना चाहिए कि मैं चुनौती देना चाह रहा हूँ, किसी को चैलेंज करना चाह रहा हूँ। उससे क्या होता है, भागवतम या कोई भी ग्रंथ आपके अंदर समाहित ही नहीं होगा, आप उससे कुछ ले ही नहीं पाएंगे, राइट। तो वो आपको रोक देता है। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि भगवत गीता हमें इसी विधि का निर्देश देता है कि किस तरह से प्रश्न करना चाहिए। तो अगेन आप सभी से प्रश्न कि भगवत गीता का कौन सा श्लोक ये बताता है हमें, सिर्फ हैंड रेज कीजिएगा, हैंड रेज प्लीज। यस कुसुमलता माता जी। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनम। यस यस, थैंक यू माता जी। गुरु के शरण में मतलब वो बिल्कुल विनीत होकर जाना चाहिए, वो तुम्हें ज्ञान देंगे क्योंकि वो सारे तत्वों को जानते हैं। उनके पास विनीत होकर जाना चाहिए, उनको आदर सम्मान देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और उसके बाद अपनी जिज्ञासा रखनी चाहिए उनके समक्ष, तब हमें सही सही ज्ञान वो देंगे, क्योंकि वो तत्वदर्शी हैं। तो ये भगवत गीता में बताती है। तो इसलिए हमें बताया गया कि इसीलिए जो शौनक आदि ऋषि थे, उनके मन में जिज्ञासाएं थी जो कि आगे प्रकट होंगे हमारे समक्ष, तो वो इसीलिए उनको आदर सम्मान के साथ आसन दे रहे हैं। और अब आने वाले श्लोकों में वो इन्हीं का गुणगान करेंगे सूत गोस्वामी जी का, कि क्या क्यों सूत गोस्वामी जी विशेष हैं, और उसके बाद फिर वो अपनी जिज्ञासाएं रखेंगे। तो ये हम इस श्लोक के अंदर देखते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक से हम उसका नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ने के लिए आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। किसी अनुपम चंपकलता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण। ऋषि उवाच ऋषि ऊचु तव्या खलु पुराणानि स इतिहासानि सानद्य आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानी उतः। ऋषियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तात्पर्य,
गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं: स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्यों का सेवन तथा सभी प्रकार की द्रुत क्रीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो, जो उपयुक्त पापों से रहित न हो और जो आचरण से निष्कलंक हो न हो, उसे व्यासासन पर न बैठाया जाए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण में भी वेदों के ही अंग हैं एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग हैं। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा ही शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ सुनना तथा कीर्तन का अर्थ समझना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। जिन मनुष्यों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पर अब जैसे मैंने बताया अगले 3 श्लोकों में शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी जी की का गुणगान कर रहे हैं। तो गुणगान में वो क्या कहते हैं? सबसे पहले वो कहते हैं कि आप सभी तरह के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं और आप अभी जितने भी धार्मिक हमारे समस्त विख्यात शास्त्र और पुराण हैं उन सभी में आप निपुण हैं, क्योंकि आपने इनको एक गुरु शिष्य परा या समुचित निर्देशन के अंदर इन्हें पढ़ा है और इनकी व्याख्या भी की है, तो इसलिए आप विशेष हैं। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में पहले तो पापों से मुक्त होने को समझाते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि पापों से मुक्त होना क्या है। जैसे कि यहाँ पर 4 पापों के बारे में बताया गया है। तो 4 पाप कौन कौन से हैं जो कि हमारे इस्कॉन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में आते हैं, राइट। इसमें बताया गया सबसे पहला पराई स्त्री का संग करना, उसके साथ संबंध रखना, ये एक बड़ा पाप है। दूसरा पाप है पशुवध करना, और तीसरा पाप है मादक द्रव्य का सेवन करना, और चौथा है सभी प्रकार की द्युत क्रीड़ा यानी कि जुआ। ये कलयुग के 4 प्रमुख बताए गए हैं पाप, और ये चारों के चारों पाप हमारे धर्म के 4 स्तंभ जो हैं उनसे कनेक्टेड है। मतलब ये पाप करने से धर्म के 4 जो स्तंभ हैं वो हिलते हैं, वो गिरते हैं, वो डगमगा जाते हैं, राइट। तो अभी मैं आप सभी का हैंड रेज नीचे करके आप सभी को निमंत्रण करता हूं कि आप मुझे बताइए कि कैसे ये सभी जो यहाँ पर हमें बताए गए हैं ये 4 पाप धर्म के, वो कौन से 4 स्तंभ हैं। आप सिर्फ एक स्तंभ का नाम लेंगे, आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। आप उसमें बताएंगे कोई भी एक धर्म का स्तंभ और कौन सा नियम उस धर्म के स्तंभ को हिलाता है। तो सबसे पहले अभिनव बंसल प्रभु जी आप बताइए। पहला पाप है इसमें स्त्रियों के साथ अवैध संबंध रखना, जो कि पवित्रता। करेक्ट। जो धर्म है, धर्म का एक स्तंभ है पवित्रता, शुद्धता, उसको हिलाता है, उसको गिराता है। इसलिए पराई स्त्री का संग इसलिए एक पाप बताया गया क्योंकि वो धर्म के उस पिलर को हिलाता है। थैंक यू प्रभु जी। कालीचरण शौचम। शौचम, करेक्ट, ये राइट। नेक्स्ट कालीचरण प्रभु जी आप बताइएगा। प्रभु जी आप म्यूट हैं अगर आप बोल रहे हैं तो। पर स्त्री का मन नहीं होना चाहिए। प्रभु जी वो तो हो गया पराई स्त्री का मन। ओके, नेक्स्ट आप कुछ आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि वो उसी से रिलेटेड है ना प्रभु जी, जो हम अच्छा। अभी 4 पाप पढ़े। ठीक है, आप उन्हें दीजिए। विद्या माता जी कोई एक बताइए। शराब पीना प्रभु जी। हाँ, शराब, मदिरा सेवन करना, हाँ। मादक द्रव्यों का सेवन करना,
हाँ, मादक द्रव्य ये कौन से धर्म के स्तंभ को हिलाता है? पवित्रता को और दिमाग को। मादक द्रव्य का सेवन करना, हाँ, दिमाग को खराब दिमाग को हिलाने से क्या होगा? कौन सा धर्म का पिलर कौन सा है, धर्म का स्तंभ? जब दिमाग हिल जाएगा तो आदमी पूजा में ध्यान नहीं लगा पाएगा ना। नहीं माता जी, लेकिन धर्म का स्तंभ दिमाग नहीं है। आचरण होगा क्या? नहीं, आचरण भी नहीं है। और तो कोई? दिल को तपस्या। प्रभु जी, मांस मच्छी नहीं है ना? हाँ नहीं माता जी, अभी उस पे नहीं गए हम। अभी हम सिर्फ मादक द्रव्यों का सेवन की बात कर रहे हैं। और तपस्या प्रभु जी ने बताया तपस्या का अर्थ क्या है कि हम जो एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे। तपस्या का अर्थ क्या होता है? जो हम पुराने जमाने में तपस्या देखें कि वो एक टांग पे खड़े हुए हैं ऐसे, तो वो क्या है? उनका डिटर्मिनेशन है कि वो ऐसे जो उन्होंने वचन लिया उसको निभा रहे हैं, राइट। तो वो तप करने की जो हमारी शक्ति होती है वो क्षीण होती है जब हम मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, तो वो कमजोर पड़ जाती है, हमारी डिटर्मिनेशन पावर बहुत वीक हो जाती है। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति इन ऐसे द्रव्यों का सेवन करता है, इसलिए उसमें स्ट्रांग विल पावर नहीं होती, वो छोड़ नहीं पाता उसको। क्यों? क्योंकि उसकी विल पावर ही वीक हो रही है। वो जिस जगह अटैक कर रहा है वही चीज वीक हो रही है, इसलिए वो चाहता तो कई बार बोलता है कि नहीं मैं कल से बंद कर दूंगा, कल से मैं धूम्रपान नहीं करूंगा, कल से मैं स्मोकिंग पीऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी वो हिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो विल पावर खत्म हो गई, तपस्या की क्षमता खत्म हो जाती है उसके अंदर से। वेरी नाइस। नेक्स्ट, तो 2 हो गए हमारे धर्म के स्तंभ, एक हो गया तपस्या, एक हो गया शौच, राइट। 2 और बचे हैं, एक कोई बताएगा नेक्स्ट कौन सा है? लेट मी सी। जयप्रकाश, शालिग्राम प्रभु जी। दान प्रभु। तो ये है, मांसाहार करने से दया चली जाती है। हाँ प्रभु जी, मांसाहार करने से दया। करेक्ट, थैंक यू प्रभु। आप कहाँ से प्रभु जी? प्रभु जी मैं दिल्ली से। दिल्ली से, ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बताया कि जो एक पाप था मांसाहार करना, उससे हमारे अंदर की जो करुणा है, दया है, जो कि धर्म का एक स्तंभ है, दया, कंपैशन, वो हिल जाता है। क्योंकि आप देखेंगे जब हम ऐसे जीवों की हत्या करेंगे तो हमारे अंदर से जो निर्मलता है हमारे अंदर की, हमारे अंदर दया भाव जो है, करुणा जो है, वो समाप्त होती जाती है और हम पत्थर हृदय के होते जाते हैं। तो हमारा धर्म का एक तीसरा स्तंभ है। वेरी नाइस। नेक्स्ट आता है चौथा, अंतिम, तो करुणा सिंधु प्रभु जी आप बताएंगे? सत्य। हाँ बताइए जयप्रकाश प्रभु जी, आप बताइए। सत्य सत्य सत्य, ओके। सत्य किससे लिंक्ड है? सत्य किससे लिंक्ड है? कौन से धर्म का, मतलब पाप कर से सत्य का जो पिलर है वो हिलता है? ध्रुव कीड़ा। सभी प्रकार के धृत कीड़ा से, धृत कीड़ा संबंधित है। कीड़ा से, करेक्ट। जो हम जब हम कोई भी ऐसी चीज करते हैं जिससे कि हम जिसको जुआ बोलते हैं, जुआ जैसा कुछ करते हैं ऐसा, तो हमारे जो सत्य बोलने की क्षमता है वो धीरे धीरे क्षीण होती है। क्योंकि आपको उसको प्राप्त करने के लिए ऐसा झूठ का आडंबर करना पड़ता है, और ऐसा करते करते वो हमारे अंदर स्थापित हो जाता है। तो इसीलिए इन्हीं चारों पिलर्स के या इन चारों पापों का जो और इस कलयुग के अंदर और रूप है वो दर्शाया जाता है कि कैसे वो इनको हिलाता है। जैसे हम मादक द्रव्यों का सेवन जब कहते हैं तो उसमें सिर्फ धूम्रपान, नशा, ये सब नहीं आता, उसमें गुटखा, सुपारी, इवन चाय, कॉफी, चॉकलेट, ये सब भी वही कार्य करते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि ये तो सिर्फ वो जो अल्कोहल होती है वही करता है, ऐसा ये नहीं करता, ये भी करता है। और इसी वजह से इस्कॉन के अंदर इन सब चीजों पे ना है कि नहीं करना चाहिए आपको। ये अगेन जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी, ये हायर एलिवेशन है। धीरे धीरे जब आपकी चेतना शुद्ध होती जाती है तो आप उस तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फंडामेंटली ये बेसिक चीजें तो हैं। इसी तरह जब द्युत क्रीड़ा बोलते हैं तो इसलिए बोला जाता है कि आपको सट्टाबाजी नहीं करनी चाहिए, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या, वो भी ऐसे ही है। आप किसी ना किसी के झूठ, क्या तो झूठ बोल रहे हैं ताकि मेरा पैसा बढ़े, या कोई आपको झूठ बोल रहा है, तो आप ऐसे वातावरण में जिससे वो धर्म का आपका पिलर हिल रहा है वो। तो हाँ, जैसे प्रभु जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया, वो भी जुआ ही है। लोग सोचते हैं जुआ का मतलब है जाकर के कैसीनो में जाएंगे तभी, लेकिन ये आज जुआ भी एक नया फॉर्म लेके आ गया है। कैसे आ गया है? मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन आ जाएंगी, ड्रीम 11 या लूडो खेलो पैसा जीतो, ऐसे जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है? ये सब उसी में आते हैं। ये आपके
इसको सत्यता को हिलाते हैं। गुरु जी क्षमा करिएगा, मेरा प्रश्न कुछ इस तरह से था अटपटा है। जैसे अभी आपने कहा कि दूध पीड़ा, तो अपने युधिष्ठिर जी तो धर्मी पुरुष कहलाते थे और वो दूध क्रीड़ा में पारंगत थे, तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे? माता जी, भगवत गीता के अंदर भगवान ऐसे ही एक श्लोक के अंदर बताते हैं, और प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में यही एग्जैक्टली बताते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो वर्णाश्रम धर्म है उसमें अलग अलग वर्णों के लिए एक्सेप्शनल दे रखी थी, जो कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि तो गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन कुछ चीजें थी एक्सेप्शन रखी, जैसे क्षत्रियों के लिए ही शिकार भी था, राइट। शिकार कर सकते हैं क्षत्रिय, तो ऐसे भी बोल सकते हैं अभी आप तो मांसाहार मना कर रहे हैं, तो ऐसे जानवरों को मार रहे हैं, तो करुणा कहाँ जा रही है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमारे ही शास्त्रों में दिए गए थे वर्णाश्रम के हिसाब से, कि उस वर्ण में वो अलाउड था कि वो कर सकते थे ऐसा। तो क्षत्रियों के लिए द्यूत अलाउड था, बट नॉर्मल, यहाँ पर हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था, हमें कॉपी नहीं करना है, हमें शास्त्र हमें क्या बता रहे हैं उसका पालन करना है। जी ठीक है ना। नहीं गुरु जी, प्रश्न मन में उठा है, जिज्ञासा। बिल्कुल सही बात है। तो आप भगवत गीता के 18वें अध्याय में ही मैं श्लोक नंबर आपको बताऊंगा, उसका तात्पर्य पढ़िएगा, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे समझाया उसको। जी धन्यवाद गुरु। हरे कृष्ण। ओके, तो इसमें ही ये तो 4 हमारे ही हो गए। पहले मैं इस श्लोक को समाप्त कर लेता हूँ, उसके बाद आपकी जो जिज्ञासा होंगी आप या तो लिख सकते हैं इन द मीन टाइम यहाँ पर, या ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, या अंत में हम लेंगे इसके बाद। तो से एक चीज ऐड करूंगी, मैंने कहीं तो लेक्चर में ऐसा सुना था, ये जो 4 चीजें, जो 4 प्रिंसिपल प्रभुपाद ने बनाए हैं ना, ये 4 प्रिंसिपल किसी एक जीव को, एक इंसान, अच्छा इंसान बनने योग्य बनाता है। और उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं कि जो ये 4 नियमों का पालन करता है और 16 माला जप करता है, वो निश्चित ही भगवत धाम जाने योग्य बन जाता है। तो हमारे ये जो 4 प्रिंसिपल प्रभुपाद ने बताया, तो मैं लेक्चर में ही ऐसे सुन रही थी, उसमें बताया था, शायद अमोघ प्रभु थे, कौन था, उन्होंने बोला कि ये तो इंसान ही नहीं है ना, हम तो अगर ये 4 में से कुछ भी एक भी कर रहे हैं, तो पहले तो हमें इंसान बनना है, उसके बाद ही भगवान का हरि नाम हम ले सकते हैं। करेक्ट। आगे इसी में प्रभुपाद जी बताते हैं कि 4 नियम, और उसके बाद फिर बताया कि सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी चारों पापों से मुक्त थे। फिर दूसरा पार्ट उन्होंने जो शौनक आदि ऋषियों ने उनकी तारीफ में कहा, उनकी गुणगान में कहा कि समस्त शास्त्रों में पारंगत। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि जो भी व्यास आसन पे बैठेगा व्यक्ति, उसको सभी शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, वेदों में, पुराणों में, जिसमें महाभारत और रामायण जैसे इतिहास भी आते हैं, उसे उनको पारंगतता कैसे आती है, यहाँ पे अगेन प्रभुपाद जी उसकी भी ट्रिक देते हैं। सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, कैसे आती है? श्रवण और कीर्तन से आती है। और श्रवण और कीर्तन का अर्थ क्या है? श्रवण है कि आप प्रामाणिक प्रतिनिधि से, गुरु शिष्य परंपरा से जो व्यक्ति हो, उससे सुने उसको, और वो सुनाने वाला भी, जैसा हमने पिछले श्लोक में कहा, डेविएशन ना दे, वो एज इट इज बताए, राइट, इसलिए प्रामाणिक है वो। और दूसरा, जब आप उसको सुन रहे हैं तो उसको मनन भी कर रहे हैं, और कीर्तन के यही 2 अर्थ बताए गए हैं, उसको समझ रहे हैं, और समझने के बाद में उसको औरों को भी बता रहे हैं। तो कीर्तन का अर्थ, इसलिए श्रवणम कीर्तनम जब हम बोलते हैं तो है श्रवण मतलब सुनना प्रामाणिकता से, और प्रामाणिकता से बताना औरों को जाकर के, तो कीर्तन भी बन जाता है। तो कीर्तन का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि भजन का कीर्तन करना ही कीर्तन है, या हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ही है। जो हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, ये लोगों को बताना भी कीर्तन का ही भाग है। तो जो हम अभी यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर करते हैं, वो भी कीर्तन ही एक तरह का, राइट। श्रद्धा भक्ति के 2 अंग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है श्रवण कीर्तन। अगर हम पास्ट में जाके देखें तो जो फ्रूट वेंडर थी, जो फल वाली थी, जो भगवान की लीला में आई है, तो उसने केवल श्रवण ही किया था उन्होंने, और श्रवण करके ही उनको ऐसे लालसा हुई, और वो पूरा टाइम मनन करती रहती थी कि मैं कृष्ण से कब मिलूं। ऐसे ही शबरी का हम एग्जाम्पल देते, तो वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें श्रवण पहले होते हैं और उसके बाद बाकी चीजें होती हैं। शास्त्रों को पढ़ करके, जैसे बुक रीड करते हैं, ऐसे पढ़ करके, कई बार बहुत लोग कहते हैं कि अरे हम भगवत गीता 3 बार पढ़ चुके, 4 बार पढ़ चुके। तो पढ़ना और आत्मसात करना, दोनों में अंतर है। प्रभुपाद जी बताते हैं आत्मसात का अर्थ है कि आप इसको, सिर्फ आत्मसात करने का तरीका है श्रवण करना, खुद से पढ़ने से नहीं होगा। आप इसको श्रवण करें, और जो इसका व्याख्या है उसको जब आप ऐसे करेंगे, उसका श्रवण और व्याख्या सुनेंगे,
तब आपको वो आत्मसात होगा, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। जो हम बेनिफिट पढ़ रहे थे ना, तो आपके अंदर वो तब ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। खुद के पढ़ने से इतना नहीं अंतर आएगा कुछ भी। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये दोनों तरीके ही, श्रवण और कीर्तन ही, हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील बनाते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट सोर्स से विनय पूर्वक श्रवण करें, तभी हमें दिव्य ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ बोलना, तो हम रुकते हैं। अभी किसी को कुछ ऐड करना है इस श्लोक पर, या कुछ लोगों की उस टाइम पे बीच में जिज्ञासा भी थी, तो अभी हम कुछ ले सकते हैं जिज्ञासाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, जैसे प्रभु जी आप बता रहे हैं कि पढ़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम किसी प्रामाणिक व्यक्ति से सुने, है ना। तो जैसे हम डेली लाइफ में बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पे सुनते हैं, है ना, बहुत सारे डिवोटीज के, तो सारे पॉइंट बहुत, जैसे एक वीडियो में 1 घंटे की होती है लगभग, तो 10-12 पॉइंट ऐसे बताते हैं वो, ऐसे फॉलो करने के लिए। तो हम सारे पॉइंट को याद नहीं रख पाते हैं। जैसे श्रवण में कहते हैं सुनते सुनते रहते हैं, अपन पढ़ते नहीं है, लेकिन सारे पॉइंट को एक ही बार में हम याद नहीं रख पाते हैं। कितने सारे वीडियो सुनते हैं, कितने सारे पॉइंट हो जाते हैं, तो सभी को याद नहीं रख पाते, फिर अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे कुछ। नहीं तो प्रभु जी जो आप बता रहे हैं ना, ये जैसे मैंने बोला ना, पढ़ना और आत्मसात करना अलग है। सिमिलरली सुनना और श्रवण करना अलग अलग है। यहाँ पर आप वो सुन रहे हैं जस्ट लगा करके, श्रवण का अर्थ है जो आप सुन रहे हैं उसको नोट्स बना रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या बता रहे हैं, इससे क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ, मेरे जीवन में इससे क्या परिवर्तन आ सकता है। जब आप ये सब सोचते सोचते उसको नोट्स बना रहे हैं ना, तब वो 10 के 10 पॉइंट भी आपको आत्मसात हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ जैसे हम जनरली करते हैं, कान में लगा रखा है, कुछ काम और काम भी कर रहे हैं, और हमने कहा आज तो हमने 4 लेक्चर सुन लिए, 4 घंटे से आज मैं श्रवण कर रहा हूँ, तो श्रवण नहीं हो रहा। श्रवण करते हैं पूरा अटेंटिव, विनय पूर्वक ध्यान से उसको सुनना, तो वो है। तो इसलिए आप देखेंगे कि यही श्लोक अगर हम वैसे यूट्यूब पर देखेंगे इसी लेक्चर को, तो आपकी जो ग्रास्पिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, वो इसके मुकाबले क्लास में बैठ करके उस पर चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ अपने प्रश्न उठा रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, उसमें ज्यादा होती है। राइट, क्योंकि इसका मतलब कहीं पे भी आचार्य ने ऐसा नहीं बोला कि हमें वो सुनना भी नहीं चाहिए। हमारे जो शिक्षा गुरु हैं और जिनसे हम सुनते हैं, हमेशा ये बोला जाता है, जैसे हरि नाम है ना, मतलब जैसे प्रभु जी भी एग्जाम्पल लेते दवाई का, किसी ने दवाई खाई तो मतलब उसे चाहे पता है चाहे नहीं पता है, लेकिन उसने असर करना है, दवाई असर करेगी। ऐसे ही हरि नाम हम जब हमें याद है, जब हमने स्टार्टिंग में ज्वाइन ही किया था, तो हम 1 ही राउंड करते थे, 2 राउंड करते थे, और इतने मनन होके करते थे और इतने ध्यान पूर्वक, इतना अटेंटिवली करते थे, वो राउंड्स बहुत अच्छे होते थे। लेकिन जब हमने 16 माला करना चालू किया, तो ऐसा होता था कि हमारा ध्यान भटकता था, इधर जाता था उधर जाता था। तो हमारे शिक्षा गुरु हमेशा हमें बोलते थे कि करते रहना चाहिए, ये प्रयास करते रहना चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम श्रवण भी कर रहे हैं ना, जैसे प्रभु जी ने बोला, थोड़ा अलग डेफिनेशन दी, तो कई बार ऐसा होता है कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, तो एटलीस्ट कुछ तो जा रहा है ना। और जब भी हमारे दिमाग, मतलब जब ऐसे लेक्चर सुनते हैं ना, ऑब्वियसली अगर सुन रहे हैं और उसको नोट्स बना रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं, वर्सेस हम केवल सुन रहे हैं, तो इम्पैक्ट दूसरे वाले का बहुत अच्छा, मतलब पहले वाले का बहुत अच्छा आएगा। लेकिन हम जैसे जैसे सुनते जाते हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो सुना है ना, वो यहाँ से निकलेगा भी। ऐसा होगा ही नहीं कि जो सुने वो यहाँ से ना निकले। आप लोगों ने भी अपने जीवन में कभी तो ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि आप जैसे जब सुनते हैं, तो कभी कोई आगे आपके सामने आ जाता है, कोई डिस्कशन होता है ऐसा, तो आप उसको कुछ तो बोलते होंगे ना, जो आप सब सुन रहे हैं यहाँ पर, उसको कुछ तो आपके मुंह से निकलता ही होगा। तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए हमें वो तो सुनते ही रहना है, लेकिन जैसे प्रभु जी ने अभी बताया कि हमें अटेंटिवली भी, मतलब नोट्स बना करके उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए, उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। इससे बहुत इफेक्टिव होती हैं चीजें। ठीक है महाराज, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, अगर किसी को और कुछ ऐड नहीं करना नहीं है, तो ज्योति माता जी आप बताना चाह रहे थे, समरी देना चाह रहे थे। जो तीसरा श्लोक है उसका समरी बता रही हूँ। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं भागवतं रसमालयं मुरौ रसिका भुवि भावुका। तो इसमें फर्स्ट पैरा में बताया इस श्लोक में कि ये जो पूर्व के 2 श्लोक हैं, जन्मादस्य तो और धर्म प्रोजित कहते, उसमें मीन्स यह सिद्ध किया गया है कि भागवत है
वो उदात्त वाङ्मय है, दिव्य है, वाङ्मय है और वैदिक धर्म ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है और वैदिक वाङ्मय का परिपक्व फल है। इसलिए उसका श्रवण कैसे करें, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि शांत एवं नम्रता पूर्वक और आदर पूर्वक और एकाग्र चित्त से। जो प्रभु जी ने बताने कि उत्तम वक्ता कैसा होना चाहिए, उसमें जो निर्मत्सराणाम सताम, तो उसमें प्रभुपाद जी इसके भी गुण बता रहे हैं कि वो शांत होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, आदर, उसमें आदर पूर्वक सुनना चाहिए और एकाग्र चित्त से। तो जो ऐसा सुनता है तो उसका परिणाम होता है कि जो कुछ वो सुनेगा उसका वो अपने जीवन में अंगीकार कर लेगा, उसका परिवर्तन हो जाएगा ऐसी भावना से अगर सुने तो। सेकंड पैरा में कहा गया है कि वेदों की तुलना कल्प वृक्ष के समान, कल्पतरु के समान है। तो मानव को जो जानने योग्य सब बातें उसमें है कल्पतरु में, वेद रूपी कल्पतरु में। तो उसमें कहा गया है कि समाजशास्त्र, राजकारण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, युद्ध विद्या, चिकित्सा, रसायन, पदार्थ विज्ञान, अध्यात्म। तो ये चीजें सब क्या करती है जो अभी बताई है, ये चीजें करती है कि देह और आत्मा को एक रखती है। जैसे हम ये सभी चीजों का उपयोग करते हैं और हमारा उदर निर्वाह करते हैं, तो लेकिन इससे भी परे, इससे भी महत्वपूर्ण और भागवत में क्या बताया कि आत्म साक्षात्कार का मार्गदर्शन। और वो आत्म साक्षात्कार क्या है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह जानना कि भगवान सर्व आध्यात्मिक दिव्य रसों के सागर है। ये जब ज्ञान होता है तो वो आत्म साक्षात्कार होता है। तो वहां पे हमें समझ में आता है कि हम भगवान से कैसे जुड़े और हमारा संबंध क्या है भगवान से। तो थर्ड पैरा में कहा गया कि रस क्या है, तो रस ये है कि हम जब जिसकी इच्छा करते हैं भौतिक जगत में, मीन्स भौतिक जगत में जन्मे प्रथम ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक को भी ये रस की इच्छा होती है कि इंद्रिय तृप्ति से सुख मिले, इसे रस कहते हैं। तो इंद्रिय को जो सुख मिलता है वो सुख हमें रसों के द्वारा समझ में आता है और वो 12 रसों का वर्णन है। तो इसमें प्रभु जी ने अच्छे से बताया था कि रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, दास्य, साख्य, भयानक, विभत्स, शांत और वात्सल्य। तो फोर्थ पैरा में कहा गया है कि इन सब रसों का निष्कर्ष क्या है, ये 12 है, लेकिन इसका निष्कर्ष है कि भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न होना, प्रेम उत्पन्न होना। तो प्रेम के जो लक्षण है वो जो आराधना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य और माधुर्य, इन रसों से प्रकट होते हैं। यानी हम जब भगवान की आराधना करते हैं तो हमें, यानी जब करते हैं तो जब का मतलब क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो भगवान, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे आपकी सेवा में ले लो। तो जब ये बोलते जाते हैं तो इच्छा क्या होगी हृदय में, कान, मुख से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, कान से हृदय तक का कनेक्शन होता है। हृदय में भगवान जागृत करते हैं सेवा की इच्छा। सेवा के बाद हमें साख्य भी होता है भगवान से, यानी सुख दुख में हम भगवान को ही साथ में लेते हैं और वात्सल्य उत्पन्न होता है, माधुर्य होता है। तो ये प्रेम के लक्षण इन रसों से प्रकट होते हैं, ये जो 5 रस हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब ये 5 रस नहीं होते तो फिर बाकी के रस आ जाते हैं, जैसे क्रोध आता है, आश्चर्य आता है, विभत्सता, भयानकता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक स्त्री पुरुष का जो प्रेम होता है उसका उदाहरण दिया था कि स्त्री पुरुष में जब उपर्युक्त भाव होते हैं, सेवा, मैत्री, वात्सल्य, तो प्रेम बना रहता है। लेकिन उनका ब्रेकअप जब होता है तो बाकी के, उनकी पराकाष्ठा होती है प्रेम की, यानी ब्रेकअप होता है तो फिर बाकी के भाव आ जाते हैं। तो जीव भी ऐसा कर सकता है भगवान से, अगर वो भगवान के विरुद्ध जाएगा तो वो हिरण्यकश्यप होगा, लेकिन भगवान के पास आने की इच्छा करेगा तो वो प्रहलाद होगा। तो 5th पैरा में तो ये जैव धर्म बताया कि जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, ये जीव का स्वरूप है, उसका धर्म है। 5th पैरा में इसलिए श्रुति मंत्रों में भगवान को रसराज कहा गया है। तो रसराज यानी भगवान रसराज है, इसीलिए भगवान से जब हम संबंध जोड़ते हैं तो हम स्वाभाविक पद्धति से सुखी होते हैं, यानी सब रसों का सार है वो, उनसे संबंध जोड़े तो हमें सब रस मिल जाते हैं। तो 6th पैरा में बताया कि अकॉर्डिंग टू श्रुति मंत्र प्रत्येक जीव की
खुद की एक स्वरूप स्थिति रहती है और उस स्वरूप स्थिति में वो भगवान से विशिष्ट प्रकार का आदान प्रदान करता है। लेकिन ये रस हमें कब समझते हैं, यानी भगवान से मैं प्रेम करता हूँ या ईर्ष्या करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, यानी सेवा करता हूँ, ये कब समझेंगे ये रस? तो ये रस भगवान से जब हम विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान होता है, तो ये रस हमें उस वक्त समझते हैं जब हम मुक्तावस्था में होते हैं। तो मुक्तावस्था में होना यानी शरीर छोड़ना ऐसा नहीं है। मुक्तावस्था में जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के बारे में अभी जो हम कर रहे हैं वो मुक्तावस्था ही होती है, वो मुक्त स्वरूप रहता है। तो मुक्तावस्था भगवान की भक्ति की ओर हमें आकृष्ट करता है। तो प्रभुपाद जी बताते कि प्राकृत रस विकृत क्यों होता है, यानी सब ये प्राकृत है ना, माधुर्य है, स्नेह, ये सेवा है, मैत्री है, वो विकृत कब होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, इसीलिए ये रस इस जग में क्षणिक रहते हैं और भौतिक जगत में क्षणिक होते हैं और इसलिए भौतिक जगत में क्रोधादि रूप में प्रकट होते हैं। यानी हम देखते हैं कि हम हमेशा सेवा में नहीं रहते, हमारे परिवारजनों के प्रति कभी क्रोध होता है, कभी भयानक स्वरूप भी हो जाता है, विकृत स्वरूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कृष्ण को सेंटर में नहीं रखा है। अगर हम कृष्ण को सेंटर में रखते हैं तो ये सब रस हम इतर जीवों से भी आदान प्रदान करते हैं, हम उनमें वैष्णव देखते हैं, तो ये सब जो अच्छे अच्छे रस है वो हमें आ जाते हैं। और 6 पैरा में कहा गया है कि कर्म का मूल तत्व क्या है? कर्म का मूल तत्व ये विविध रस ही है। और जो इस विविध रसों को का ज्ञान प्राप्त करता है उसे समझ में आता है कि ये प्राकृत जगत में जो प्रतिबिंबित है मूल रस, उनका भ्रामक स्वरूप समझ में आता है। यानी इसका सिंपल मीनिंग है कि जब हम समझते हैं कि ये भौतिक जग प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जग का और वो क्षणिक है, तो हम भगवान से अगर संबंध स्थापित करें तो हमें इसका भ्रम समझ में आता है कि ये सब क्षणिक है और इसमें भगवान की तरफ जाने के लिए भगवान ने ये सब रास्ते दिए हैं। तो आसक्ति छोड़ना चाहिए जो अनावश्यक चीजें, और भगवान की तरफ आकृष्ट होने के लिए हमें भगवान से संबंध प्रस्थापित करने के लिए जो चाहिए वो हमें अंगीकार कर लेना चाहिए। और 7 पैरा में कहा गया है कि भागवत का और एक वैशिष्ट्य है, जो आध्यात्मिक आनंद मुक्तावस्था में प्राप्त होता है वो भागवत से अनुभव हो सकता है। यानी इसमें कहा गया है कि हम मुक्त भी नहीं होना, अभी हम मुक्त है क्या वैसे देखा है तो अच्छे गुण नहीं है इतने, लेकिन हम भागवत सुन रहे हैं तो हम आध्यात्मिक रस उसमें प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका ये परिपक्व फल है। और ये साहित्य जब हम दिव्य नम्रता पूर्वक सेवन करते हैं तो क्या होता है कि हमें पूर्ण आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक समाधान मिलता है। लेकिन ये कब संभव है? जब योग्य व्यक्ति से ध्यान पूर्वक श्रवण करे, जैसे सुखदेव गोस्वामी की परंपरा से श्रवण करे। नारद जी ने ये भागवत व्यासदेव जी के पास लाए, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को। तो इसका सार ये है कि ये भागवत परंपरा प्राप्त और प्रामाणिक परंपरा से सुनना चाहिए। और बाद में पता है कि सुख का अर्थ है संस्कृत भाषा में सुख बोलते हैं तोते को, मीन्स तोता हिंदी अर्थ है उसका। तो तोते की 2 विशेषता है, एक है कि तोते ने खाया हुआ जो फल रहता है या टच किया हुआ मुंह से वो अति स्वादु अति मधुर होता है, और दूसरा तोता मेधावी होता है, जो बताया है वो यथारूप उच्चारण करता है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी की यह विशेषता है कि सब वर्ग और सब स्तर के लोगों को लाभदायक हो इस प्रकार प्रस्तुत करने का, मुझे विषय को प्रस्तुत करने की उनकी विशेष पात्रता है। और सुखदेव गोस्वामी के मुख से यह विशेष विषय वस्तु इस तरह प्रतिपादित हुई है कि उसका परिणाम क्या होता है। तो अगर हम प्रामाणिक नम्रता पूर्वक श्रवण करें तो ये सब दिव्य रस त्वरित हमें अनुभव होते हैं। ये दिव्य रसों का हम आस्वाद करते हैं। और ये दिव्य रस क्या है?
वो कृष्ण लोक से आए हैं और वो गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं। और लास्ट के कुछ पैराग्राफ में मिस लिखा है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए व्यक्ति से ही भागवत सुनना चाहिए। क्यों ऐसा है? किससे ना सुने ये भागवत? तो भागवत श्रवण किससे न सुने हम कि जो गुरु शिष्य से परंपरा से जिन्हें प्राप्त नहीं है और जो व्यावसायिक प्रवचनकार है, अपनी उपजीविका के लिए ये कथा करते हैं, तो इनसे न सुने। क्यों न सुने? पहला इसका कारण है, अगर हम ऐसे लोगों से सुने तो वो गंभीर विषय को क्रम से नहीं हमें समझाते, डायरेक्ट गूढ़ विषय में हमें ले जाते हैं, जैसे रास नृत्य आदि। और वो विषय हमें अगर ठीक से नहीं समझ में आए तो हम श्रद्धाहीन हो सकते हैं। और दूसरे उसका परिणाम होता है कि कुछ लोग खुद की मूर्ख कल्पना से विषय वस्तु पर आवरण डालते हैं, यानी ये है ही नहीं ऐसा बताते हैं। और उन्हें सुखदेव गोस्वामी के पद चिन्हों का अनुगमन नहीं करना है। ऐसे व्यक्तियों से न सुने, इससे हम भक्तिहीन भी हो सकते हैं। तो इस सबका सार है कि गंभीर अभ्यासकों को भागवत श्रवण सुखदेव गोस्वामी के शिष्य परंपरा के द्वारा सुनना चाहिए। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, बहुत गलतियां हो गई, लेकिन थैंक यू माता जी। आपने एक इम्पोर्टेंट श्लोक का दोबारा से मैं रिवीजन करा दिया, प्रभुपाद जी ने जो जो बताया उसके लिए धन्यवाद माता जी। और किसी को कोई जिज्ञासा अभी तक जो हमने चर्चा की उसके बारे में? माता जी ने बहुत अच्छे से बताया, बहुत डिटेल में माता जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। यस यस, ओके। तो आइए हम आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल कालीचरण प्रभु जी भगवद गीता का स्टार्टिंग में श्लोक लेंगे 5 मिनट्स के लिए, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पर आधारित करते हुए। उसके बाद हम हमारा 7वां श्लोक जो है वो प्रारंभ करेंगे भागवतम का। ठीक है, तो आइए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के कॉल को विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम पतिता नाम कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय।